नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम पे। मैं हूँ आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के छंद। छंद क्या होते हैं, छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, और हम उसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे ताकि हमें छंद अच्छे से समझ में आ जाए। फिलहाल हम जानेंगे छंद की परिभाषा क्या होती है और छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अक्षर, मात्रा और यति। अक्षर, मात्रा और यति आदि नियमों के अनुसार रची जाने वाली रचना। अक्षर, मात्रा और यति आदि नियमों के अनुसार रची जाने वाली रचना को छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के। एक लौकिक छंद होता है और एक वैदिक छंद होता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक लौकिक छंद और दूसरा है वैदिक छंद। तो वैदिक छंद का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? वैदिक छंद का प्रयोग वेदों में किया जाता है। जो छंद वेदों में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो छंद वेदों में प्रयोग किए जाते हैं उनको वैदिक छंद कहते हैं। ओके, उनको वैदिक छंद कहते हैं। और जो छंद रामायण, महाभारत और बाकी साहित्य में जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रवृत्ति साहित्य में जिन छंदों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? लौकिक छंद कहलाता है। छंद के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक वैदिक छंद और दूसरा लौकिक छंद। वेदों में प्रयोग किए जाने वाले छंद वैदिक छंद कहलाते हैं और रामायण, महाभारत और प्रवृत्ति साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले छंद लौकिक छंद कहलाता है। यानी कि अभी लौकिक छंद के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? देखिए, एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वार्णिक छंद। तो आइए देख लेते हैं कि मात्रिक और वार्णिक में क्या भेद है। एक मात्रिक छंद होता है और एक वार्णिक छंद होता है। हमें ज्यादातर वही पढ़ना पड़ता है। ओके, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है और वार्णिक छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। इतना याद रख लीजिए कि वार्णिक छंद जो होता है उसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है और मात्रिक जो छंद होता है उसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अभी हम आइए देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रयोग में आने वाले छंद दो होते हैं। ये कौन से? लौकिक और वैदिक। लेकिन लौकिक छंद है जिसके कम से कम 12 प्रकार होते हैं, उन छंदों को हम समझेंगे अच्छे से। आइए देख लेते हैं। जो मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद में जैसे मान लो उसमें मैंने कहा मात्रा निश्चित होती है और वार्णिक में वर्ण निश्चित होते हैं। हर स्वर है तो एक स्वर के उच्चारण में, जैसे एक अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है, अगर एक मात्रा का समय लगता है तो एक मात्रिक कहलाता है। दो दीर्घ स्वर में दो मात्राओं का समय लगता है तो वो द्विमात्रिक कहलाता है। और जैसे प्लुत स्वर है उसमें दो से ज्यादा मात्राओं का समय लगता है। और उसके बाद आता है चरण। चरण किसे कहते हैं? ऐसा भी पेपर में आ सकता है कि चरण किसे कहते हैं? श्लोक के प्रत्येक भाग को चरण कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम संवर्त और विषमवृत क्या होता है। संवृत और विषमवृत क्या होता है, आइए देख लेते हैं। छंद को समझने के लिए हमें पहले उसको पढ़ने के लिए हमें उसे समझना जरूरी होता है। तो देखिए, इसीलिए मैं ये मेन पॉइंट बता रही हूँ, फिर हम छंद पे आते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझेगा वो, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो देखिए, संवृत जिस श्लोक के चारों चरण समान हो। 4 चरण होते हैं एक श्लोक में, तो उसके अगर चारों चरण समान है तो वो क्या कहलाता है? समवृत कहलाता है। ओके, और जिस श्लोक का पहला और तीसरा तथा पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा चरण समान हो, उसे अर्ध संवृत कहते हैं। विषमवृत किसे कहते हैं? कि जिसके चारों चरण भिन्न भिन्न हो, जिसका एक भी चरण समान नहीं हो, चारों चरण अलग अलग हो, उसे हम विषमवृत कहते हैं। ओके, तो अब हम लघु और गुरु और बताऊंगी मैं आपको, कि जैसे उसको समझने के लिए बहुत अच्छा रहता है कि अगर हमें पता हो लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है। तो एक बार मैं समझाऊंगी उसको, आइए देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यति क्या होता है। यति किसको कहते हैं? रुकने या विराम को हम यति कहते हैं। ओके, रुकने को या फिर विराम को हम यति कहते हैं। और हर स्वर दो छंद में ये समझना जरूरी होता है कि लघु और गुरु क्या होता है। लघु क्या होता है? हर स्वर को ही हम लघु कहते हैं। जिस तरीके से हर स्वर या लघु अ, ई, उ, रु सभी हर स्वर है और उनकी जो मात्राएं हैं वो भी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? लघु अक्षर कहलाती है, हर स्वर कहलाती है। और उसके बाद आता है गुरु। तो गुरु किसको कहते हैं? आइए देख लेते हैं गुरु किसको कहते हैं। गुरु कहते हैं दीर्घ स्वर आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अ सभी दीर्घ स्वर तथा और क्या कहलाती है?
गुरु कहलाती है। ये मात्राएं क्या कहलाती है, जो इनकी मात्राएं दीर्घ स्वर की, वो क्या कहलाती है, गुरु कहलाती है। ओके, तो इसको देख के हमें समझ में आ गया होगा कि लघु और गुरु क्या होता है। और तो देखिए अनुस्वार का क्या प्रयोग होता है कि यदि लघु अक्षर अनुस्वार युक्त हो, जैसे मोहनम में नम को गुरु माना जाता है। क्यों? क्योंकि न के ऊपर अनुस्वार आया है ना, यानी कि आधा मैं आ रहा है वहां पे, न के बाद आधा मैं ऐड हो रहा है, या फिर ऊपर डॉट आए, एक ही बात है। तो ये लघु का सिंबल है ये वाला, यानी कि लघु का चिन्ह है, और ये गुरु का चिन्ह है। ऐसे जो है ना, इसी को गुरु कहते हैं। तो देखो ये, यानी ये दीर्घ मात्रा में काउंट होता है। तो ये देखो ना, नम नम को क्या करेंगे हम, गुरु मानेंगे, ठीक है। और यदि लघु अक्षर के बाद विसर्ग आ जाए, यदि किसी अक्षर के बाद विसर्ग आ जाए ना, उसको भी हम गुरु में ही काउंट करेंगे। अच्छा, गण क्या होता है? 3 अक्षरों का जो समूह होता है ना, उसको गण कहते हैं। 3 अक्षरों का जो समूह होता है ना बेटा, उसको हम गण कहते हैं। कि अभी गण भी समझाऊंगी मैं कि गण क्या क्या होते हैं। फिलहाल हम, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचनी मेरे को, तो अभी तो ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हम छंद शुरू करेंगे और बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल देके और लघु और गुरु में आपको अच्छे से समझाऊंगी। ओके, तो देखिए क्या है, गण क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जब 3 अक्षरों का समूह, जैसे कोई भी 3 अक्षर होंगे ना, उनका एक समूह होगा ना, वो गण कहलाता है, ठीक है। यानी कि चाहे 2 गुरु 1 लघु हो, चाहे चाहे 2 लघु 1 गुरु हो, या वो एक गण कहलाता है। तो गण कैसे हम याद करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो और क्या था, और हलंत, किसी को अगर, किसी वर्ण को अगर हलंत है, तो हलंत वाले शब्द, इसको वर्ण को हम आधा मानते हैं, लेकिन उसके पहले जो वर्ण आता है उसको पूरा मान लेते हैं। जैसे अश्य कोई शब्द है, मान लो अश्य, तो अश्य में जैसे मैंने कहा कि अश्य कोई शब्द है, यहाँ लिखती हूँ मैं, देखो अश्य, ठीक है। तो ये तो खुद ही वर्ण है, लेकिन यहाँ अगर मैं कहूँ कि तस्य, तो देखिए आधा से आ रहा है। वैसे तो ये लघु मात्रा है, तो हमें किसकी आवाज आ रही है, अ की, तो ये लघु है, लेकिन इसके साथ ये ऐड हो गया आधा, तो इसको मानेंगे हम गुरु और इसको मानेंगे हम लघु। इस तरीके से है। तो ये था आपका थोड़ा बेसिक नॉलेज छंद के बारे में। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये समझ में आया होगा, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके छंद आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी छंद पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अगर कोई बाद में वीडियो देख रहा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, टैट की जो एक टी की जो अलग प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें आपको मिलेंगे छंद, अलंकार, सब चीज़ें मिलने वाली है वहाँ पे। तो आप पढ़ सकते हैं। पहले इतना समझ लीजिए, फिर हम हर एक छंद को, जो 12 प्रकार के, जो 12 भेद है छंद के, उनको हम पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।